हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 की कविता यह दंत्रित मुस्कान, जिसके कवि नागा अर्जुन जी हैं, का अध्ययन करेंगे। नागा अर्जुन जी का जन्म 1911 को हुआ और उनकी मृत्यु 1998 में हुई। नागा अर्जुन जी को जी हैं वो छायावादी उत्तर युग के कवि हैं और इन्हें जन्म कवि भी कहा जाता है और आधुनिक कबीर भी इन्हें कहा गया है। अगर हम बात करें इस कविता की जो भाषा शैली है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है और कहीं कहीं संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ प्रश्न शैली का भी प्रयोग किया गया है। इस कविता में बताया गया है कि जो छोटे बच्चे की जो मनोहारी मुस्कान है, उसको देखकर कवि के मन में जो भी भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों में प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश छिपा है। सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंत्रित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बाकपन जुड़ जाता है। तो कविता को हम शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि नागा अर्जुन जी हैं कि कवि कहता है कि जो छोटे बच्चे की जो अब दंत्रित मुस्कान हम बात करें भी, जब छोटा बच्चा है तो उसके नए नए जो दांत निकलते हैं, उस छोटे बच्चे के नए नए दांतों की मुस्कान को देखकर कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी अब यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? एक छोटे बच्चे के लिए प्रयोग किया गया है। और दंतुरित मुस्कान क्या है? जब बच्चे के छोटे छोटे दांत निकलते हैं, नए नए दांत निकलते हैं और जब उस दांतों से वो हंसता है तो उसको देखकर मृतक में भी डाल देगी जान, कि उस मुस्कान को देखकर एक मृत व्यक्ति के शरीर में भी प्राणों का संचार हो जाता है। कहने का भाव क्या है कि बच्चे की जो मुस्कान है वो बड़ी ही प्यारी है, मनमोहक होती है। कि जब छोटा सा बच्चा है, 5-6 महीने का बच्चा होता है, जब वो अपने छोटे छोटे दो या दांतों के साथ हंसता है तो उसकी जो मुस्कान है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिखाई देती है। और जिसे देखकर क्या है भी एक मृतक प्राणी में भी प्राणों का संचार हो जाता है। धूली धूसर तुम्हारे यह गात। धूली अर्थात धूल, धूसर मतलब धूल में सने हुए, गात अर्थात शरीर। तो कवि कहता है कि जो बच्चे का शरीर है वो धूल मिट्टी से सना हुआ होता है। धूली धूसर तुम्हारे यह गात, कि बच्चे का जो शरीर है वो मिट्टी से सना हुआ होता है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। और जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल गए हैं। जलजात अर्थात क्या होता है? कमल। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। तो कवि कहता है कि बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि हे शिशु, कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, अर्थात तुम मुझे प्राणवान दिखाई पड़ते हो, भी प्राणवान लगते हो। क्यों? पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कि तुम्हारी इस मुस्कान को या तुम्हारे इस स्पर्श को पाकर ही चट्टान जलधारा बन गई होगी, भी जो कठिन पाषाण है वो जलधारा बन गई हो गई। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे सामने या बांस का पेड़ है या बबूल का पेड़ है। कांटेदार जो होता है बबूल का पेड़ है, लेकिन
उसको तुम्हें देखकर या तुम्हारी मुस्कान को देखकर वो बांस या बबूल के जो कांटेदार पेड़ हैं उनसे भी शेफालिका के फूलों की वर्षा होने लगती है। तो कहने का भाव क्या है कि बच्चे की जो मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव मन भी क्या हो जाता है, कोमल हो जाता है। कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है। तो कहने का भाव क्या है, तुम्हारी ये दंत्रित मुस्कान, तुम्हारी अर्थात किसके लिए, एक छोटे बच्चे के लिए प्रयोग किया गया है। दंत्रित मुस्कान, नए नए दांतों से जब वह मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि मृतक में भी जान आ गई है। तो कहने का भाव है कि छोटे बच्चे को मुस्कुराहट बड़ी आकर्षक और मनोहारी होती है, उसे देखकर कोई भी मुर्दा व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। धूली धूसर तुम्हारे यह गात, कि जो तुम्हारे जो शरीर है वो मिट्टी से सना हुआ है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। और ऐसा लगता है तुम्हें देखकर कि तालाब में कमल का फूल नहीं खिला बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, कि तुम्हारे, कवि कहता है कि शिशु को भी तुम मुझे प्राणवान दिखाई पड़ते हो, प्राणवान लगते हो, क्योंकि पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। क्योंकि तुम्हारे स्पर्श से ही जो कोई चट्टान है, पाषाण है, वो क्या है, एक जलधारा बन गई होगी। छू गए तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कि कवि कहता है कि तुम्हारे सामने बांस का पेड़ है या बबूल का कांटेदार फूल हों, लेकिन उसके से उनसे भी तुम्हारी मुस्कान पाकर, तुम्हारा स्पर्श पाकर उनसे भी क्या है, शेफालिका के फूलों की वर्षा होने लगती है। तो कहने का भाव क्या है कि मधुर मुस्कान को देखकर जो कठोर से कठोर हृदय का व्यक्ति भी क्या है, कोमल बन जाता है। तो यहाँ कवि ने बच्चे की मनोहारी का वर्णन किया है कि शिशु के मुख में नए नए दांत निकल आए और वह मुस्कुराने लगते हैं। तो दूसरी बात कि बच्चे की मुस्कान को देखकर एक मुर्दे में भी जान आ सकती है, उसका भी हृदय पिघल सकता है। कवि ने इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का भी प्रयोग किया है। सहज सरल हिंदी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण तथा वात्सल्य रस का भी प्रयोग किया गया है। तो सभी बच्चे इसको पहरे को अच्छी तरह पढ़ेंगे। धन्यवाद।